नमस्कार, ये आपका अपना भारत लाइव है। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं और पंचनामा पर भी अगर ये खबर देख रहे हैं तो इस खबर को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सीधा सदन से है और इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आज पूरे दिन सदन में घटित हुई हैं और इसके असर सड़कों पर भी देखने को मिले हैं। आज सुबह जैसे ही विधानसभा और विधान परिषद का सत्र शुरू हुआ, उसके बाद हंगामे होने लाजमी थे। पहले से तय था कि हंगामा होगा ही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतरने का फैसला ले लिया था, तो ये बात साफ थी कि उनके विधायक और विधान परिषद के सदस्य भी सड़क पर होंगे और ऐसी स्थिति में विधानसभा और विधान परिषद से वॉकआउट करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनकी पूरी सेना मजबूती से डटी रही। लास्ट में ये देखते हुए और हंगामा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता वॉकआउट कर गए। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जहां विधान परिषद से बाहर निकले, वहीं आपको बता दें कि एक बार देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी अपने आप को मजबूत समझ रही हो, लेकिन नीतीश कुमार की सेना के सामने पिछले 2 दिनों से सरेंडर कर रही है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के व्यवहार को लेकर के पिछले 2 दिनों से गतिरोध बना हुआ था, उनसे माफ़ी मांगने की बात की जा रही थी, निंदा प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी, तो वहीं आज जिस तरह से नीतीश कुमार की सेना ने सरेंडर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया, वो देखते बना। इसके साथ साथ कई ऐसी बातें देखने को मिली और जहां तक सदन की बात थी तो कई तारांकित प्रश्नों को लेकर के और अल्पसूचित प्रश्नों को लेकर के आज सदन ने इस पर मुहर लगाई। आपको बता दें कि कई ऐसे मामले थे जिसको लेकर के संतुष्टि जाहिर की गई, तो कई ऐसे मामले थे जिनमें बातचीत भी हुई, नोकझोंक भी हुआ और इस मामले को लेकर के सदन में कभी ठहाके तो कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले। खास करके जहां मद्य निषेध विभाग से जुड़े हुए कई मामले थे, तो वहीं इस मामले को लेकर के सुनील सिंह और महेश्वर सिंह के बीच में कहा जा रहा है कि बड़ा ही लाइट माहौल में एक दूसरे पर चुटकी ली गई और वो काफ़ी प्रभावी नज़र आई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु विभाग से जुड़े हुए मामले भी सामने आए, जिसमें पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण वहां जो परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए और श्री सौरभ कुमार ने इस पर सवाल जब खड़ा किया तो सदन ने इस पर विचार करते हुए कहा कि इनके सवाल जायज़ हैं और इसके जवाब भी उसी हिसाब में होने चाहिए, इसके साथ साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मामला था कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कई जानवर हैं जो लोगों को मार देते हैं, उनको नोच लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाने पर मुआवजा नहीं मिलता है क्योंकि वो रिजर्व क्षेत्र है। और ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि अगर दूसरी जगह भी कहीं अगर इस तरह की घटना घटती है तो वो उस क्षेत्र में शरीर को डाल देते हैं। इसको लेकर के भी सरकार देखे और सरकार इस पर कोई ना कोई ठोस निर्णय करे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वॉकआउट करने से कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए और तारांकित प्रश्नों का जहां तक सवाल था वहां उसके जवाब नहीं मिले। लेकिन जो सदस्य मौजूद थे उनमें सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके सवालों को सुना गया। प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री ने जवाब दिए। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चाएं चल ही रही थी कि इसी बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सदन में मौजूद रहे और सदन में कुल जितने भी आज तारांकित प्रश्न है सबको निपटा दिया गया। कल भी सदन चलेगा और इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि आज जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के कल फिर से गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो रही है। और इन सारी बातों में एक बात तो कॉमन नज़र आ रही है कि जो 5 दिवसीय सत्र था वो पूरी तरह से हंगामे की भेंट तो चढ़ ही गया, लेकिन सरकार ने अपना काम कर दिया। आज जिस तरह से नीतीश कुमार की सेना ने भारतीय जनता पार्टी का डट कर मुकाबला किया और पिछले 3 दिनों से कर रही है, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और भारतीय जनता पार्टी को आज भी मात्र 10 मिनट में कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के दल हैं, समर्थित दल है, वो पूरी तरह से जोश में थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि वॉकआउट करें। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है वो साफ बता रही है कि एक तरफ जहां इन सारे सवालों के हल और उनके जवाब मिलते चले गए हैं, 106
पूरे आज जो सवाल थे उसमें से 57 से लेकर के 106 का आज निपटारा किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुपस्थित होने के कारण कई मामले सामने नहीं आए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने महागठबंधन का स्क्रू टाइट किया है और एकजुट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि जब रामेश्वर महतो निंदा प्रस्ताव लेकर के आए थे तो राष्ट्रीय जनता दल के शोएब कारी उनके बगल में खड़ा थे, हमने खबरों में आपको बताया था, तो वहीं उनके सपोर्ट में बाकी के लोग भी खड़े थे। आज जो सदन में हुआ उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि बिना रोक टोक ये सारे प्रस्ताव, तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए और जहां इस पर संदेह था उसे भी निपटाया गया। आज सदन से मैं हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। सीधे सदन से कल फिर आपके सामने लेकर के आएंगे। क्या होता है पूरे दिन की नज़र हमारी बनी हुई है, पूरे दिन की घटना आपको हम इसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।